भोजपुरी की लोक गायिका हेमा पांडे आज फेमस हो गई है। लगातार शादी विवाह में गीत गा गा कर इतना फेमस हो गई हैं कि इसका कोई हद नहीं है। अब उनको लोग जानने लगे हैं। लेकिन जो पिछला उनका रिकॉर्ड था, उन्होंने फेमस होने के लिए क्या नहीं किया और कैसे फेमस हुई, तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रत्यूष है और आप NBC 24 देख रहे हैं। भोजपुरी लोक गायिका हेमा पांडे बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को गीत के माध्यम से गाली देती हैं, फेमस हो जाती हैं। MLC सुनील सिंह, जो RJD के MLC हैं सुनील सिंह, उनके बेटे की शादी होती है। शादी समारोह में गीत गाने के लिए भोजपुरी की लोक गायिका हेमा पांडे को बुलाया जाता है। स्टेज शो के दौरान हेमा पांडे तेजस्वी प्रसाद यादव, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको गीत के माध्यम से गाली देती हैं और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव को गाली देती हैं और फेमस हो जाती हैं। और फेमस इतना हो जाती हैं कि सुबह सुबह मीडिया का उनके आवास पर जमावड़ा लग जाता है। तमाम मीडियाकर्मी से जो है हेमा पांडे से यही सवाल करते हैं कि आप कहां से बिलोंग करती हैं। आपने तेजस्वी प्रसाद यादव को गाली दे दिया, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, क्या आपको डर नहीं लगा? देखिए, ये तमाम बातें हेमा पांडे से पत्रकारों ने सवाल किया था, तो हेमा पांडे ने जवाब दिया था कि हमें कहा गया था, यानी कि MLC सुनील सिंह के द्वारा जो है कहा गया था, चाचा जी के द्वारा कहा गया था कि गीत के माध्यम से तेजस्वी प्रसाद यादव हो या उनके जीजा हो, यानी कि उनके जो बहनोई हैं वो हो या फिर तेज प्रताप यादव हो, आप गाना के माध्यम से, गीत के माध्यम से, हाँ, जो परंपरा है गाली देने की, शादी विवाह में परंपरा होता है कि गीत के माध्यम से लोगों को गाली दी जाती है, वही एक परंपरा को कहीं ना कहीं हेमा पांडे ने निभाया और हेमा पांडे फेमस हो गई। लेकिन उनका पिछला जो चरित्र है वो कैसा है, शायद ये बात हेमा पांडे ने लोगों को बताना भूल गई कि हेमा पांडे अपने स्टारडम पाने के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। मतलब कि वो अपने बदन को जो है लोगों के सामने परोसा, यानी कि वीडियो कॉल पे। आप हमारे बगल में एक तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर हेमा पांडे की है। हमने कल भी आपको एक इंटरव्यू दिखाया था। गोविंदा, जो कि हेमा पांडे के मुंह बोले एक समय में भाई थे, लेकिन आज वो उनके भाई नहीं हैं और कहने में भी उनको अब शर्म आता है कि हेमा पांडे को हमने रखा था, वो मेरी बहन थी। अब खुद गोविंदा ने कल ये सारी बातें को बताया था कि अब हेमा पांडे को हमको कहने में जो है शर्म आता है कि वो मेरी बहन है, क्योंकि वो अब फेमस हो गई है और अब फेमस होने के बाद वो गलत तरीके का काम कर रही है। जो उनको रहने का जो घर दिया, जो आश्रय, मतलब जो एक रहने का जो एक जगह दिया, उस व्यक्ति की बीवी का फोटो अब हेमा पांडे वायरल कर रही हैं। घर में लोग जैसे मन तैसे रहता है और कहीं ना कहीं गोविंदा की पत्नी घर में जैसे लोग रहते हैं वैसे ही एक आम महिला की तरह रहती थी। उनका तस्वीर जो हेमा पांडे हैं वो क्लिक कर करके लोगों को भेजा करती थी। अब भेजने के अलावा उन्होंने क्या कुछ वो मैसेज लोगों को करती थी, खैर ये तो अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है। लेकिन हेमा पांडे का सच जो है वो पता चल गया है कि हेमा पांडे की सच्चाई क्या है। जब उनको लोग नहीं जानता था तो वो कहां तक नहीं गई, अपने आप को जनाने के लिए, पहचानवाने के लिए वो कौन सा हद पार नहीं कर गई होंगी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भोजपुरी की जो आज सिंगर हैं, जो काफी पॉपुलर है, फेमस है हेमा पांडे, वो किस हद तक नहीं गई होंगी, मतलब कि वो क्या नहीं कर गुजरी होंगी। ये तस्वीर साफ बयां करता है, कोई आज के समय में इतना भी बेवकूफ नहीं है कि समझ ना पाए कि स्टारडम पाने के लिए लोग न जाने क्या से क्या कर जाते हैं। और इसका एकमात्र उदाहरण जो है ये हेमा पांडे हैं, उनकी ये सारी तस्वीरें हैं। हेमा पांडे जब गोविंदा के घर में रहा करती थी तो वीडियो कॉल पर लोगों से बातचीत किया करती थी और हेमा पांडे एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि कोई है, यानी कि कोई उनका एक बॉयफ्रेंड है जिसको वो सार्वजनिक कर देंगी। लेकिन गोविंदा का कहना है कि एक नहीं है, लोग अनजान हैं, इनको जानते नहीं हैं, लेकिन ये तो मेरे साथ रही है, इनको तो हमने घर दिया है, रहने का जगह दिया है, रूम दिया है और
इनके बारे में यानी कि हेमा पांडे के बारे में हमसे बेहतर कौन जान पाएगा। ये तमाम बातें कल गोविंदा ने हमें इंटरव्यू में जो है कहा था कि हमसे ज्यादा इनके बारे में कौन जानेगा। और गोविंदा ने साफ तौर पे कहा कि हेमा के कम से कम 4 से 5 बॉयफ्रेंड होंगे और जिनके पास हेमा पैसा देखती हैं उनके साथ चिपकने की कोशिश करती हैं। यानी कि अगर कोई हेमा पांडे जो कि लोक गायिका हैं वो किसी भी हद तक पैसे के लिए वो जा सकती हैं, ये बात गोविंदा कह रही है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई उनका करीबी रहा है एक समय में तो गोविंदा रहे हैं और गोविंदा ने साफ तौर पे सारी बातें को क्लियर किया है। अब गोविंदा को कहीं ना कहीं देखिए धमकी भी मिल रही है। गोविंदा भी एक सिंगर है और उनको ये सारा स्टारडम जो गोविंदा को मिला है, उनका कहना है कि मेरी बहन जो है उनके कारण हमको ये सारा स्टारडम मिला। अब देखिए कहीं ना कहीं जब हेमा फेमस हो गई है तो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रही है। मेरी वाइफ का इधर उधर फोटो भेजती थी, उसके बाद जो है हमने ये एक्शन लिया कि इनकी जो तस्वीरें हैं जो मेरे पास हैं हम इसको सार्वजनिक कर दें। हमने उनसे सवाल भी किया था कि ये सारी तस्वीरें आपके पास गोविंदा कहां से आई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये सारी तस्वीरें को हमने मंगवाया है। मेरा दोस्त जिनके साथ गोविंदा के जो दोस्त हैं उनके साथ हेमा रिलेशन में थी और रिलेशन में रहने के बाद जो है वो वीडियो कॉल पर लगातार बातें किया करती थी और बात करने के दरमियान जो है अपना शारीरिक अंग जो है उनको दिखाती थी और दिखाने के बाद जो है उन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया। क्योंकि आज के समय में एक साफ तौर पे कहना था, कोई भी लड़की किसी लड़के को कॉल करती है, वीडियो कॉल करती है तो शायद वो लड़की ज्यादा सुरक्षित रहेगी अगर वो अपना अंग प्रदर्शन जो है वो ना करे। हेमा पांडे ने कुछ ऐसा ही किया, अपना अंग प्रदर्शन किया। जो सामने वाले जो उनके बॉयफ्रेंड होंगे जिनसे वो बातचीत कर रही थी, कोई भी अपना जो तस्वीर होता है निश्चित तौर पर जो उनके काफी करीबी होते हैं या तो उनके बॉयफ्रेंड होते हैं या तो उनके पति होते हैं, उन्हीं को जो लोग हैं वो दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं हेमा पांडे ने भी अपना जो तस्वीर है, जो अंग प्रदर्शन है, वो अपने बॉयफ्रेंड के सामने जो है वो कर रही थी। उनके बॉयफ्रेंड ने उनका स्क्रीनशॉट लिया और उसके बाद बजावता इस तस्वीरों को अपने पास रखा, मतलब उन्होंने रखे रहा। उसके बाद उन्होंने गोविंदा को दिया। गोविंदा को पता था कि हेमा पांडे का बॉयफ्रेंड कौन है, नहीं है, वो किसके साथ रिश्ता में है, सब कुछ गोविंदा को पता था। और गोविंदा ने उन सारे तस्वीरों को जो है इकट्ठा किया। उसके बाद उन्होंने सीधे मीडिया का हाथ पकड़ा और वो लगातार मीडिया के सामने हेमा पांडे की जो तस्वीरें हैं उन्होंने वायरल कर दी। आपको बताते चले कि गोविंदा को अब मारने की धमकी दी जा रही है। लगातार धमकियां पे धमकियां, उनका कहना है कि लगातार धमकी पे धमकी आ रहा है, कॉल पे कॉल आ रहा है। इस कारण से हम छिपे हुए हैं। छिपे हुए क्या है, एक तरह से कहा जाए तो हम लोगों के सामने सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन मीडिया से बातचीत जो है हम लगातार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब गोविंदा को सुरक्षा चाहिए। गोविंदा का कहना है कि हेमा पांडे की जो लोग हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि उनको लोग कह रहे हैं कि वो जो है हेमा पांडे जो है अब बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की करीबी है। वहीं बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद रामकृपाल यादव के यहाँ प्रोग्राम करने जाती है तो कहीं ना कहीं अब बड़े बड़े लोगों के जो है वो साथ है और लोग उसको जानते हैं, तो कभी भी कुछ भी हेमा पांडे जो है करवा सकती है। खैर, गोविंदा ने साफ तौर पे कहा है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर हेमा का यही इच्छा है तो वो करवा दे, हमें बढ़वा दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अब हेमा पांडे एक्सपोज हो चुकी है। हेमा पांडे का सब कुछ सामने जो है वो तस्वीरें सामने आ चुका है कि हेमा पांडे का अस्तित्व क्या था, पिछला रिकॉर्ड क्या था, उनके पास जब स्टारडम उनको जब नहीं मिला था तो वो क्या कुछ न कर गुजर गई कि उनका तस्वीर जो है अब सबके सामने आ रहा है। खैर, ये कोई नई बात नहीं है। भोजपुरी में जल्द जिसको भी बहुत जल्दी स्टारडम मिलता है उनकी तस्वीरें भी बहुत जल्दी वायरल होती है या वॉइस रिकॉर्डेड जो है वो वायरल होती है। खैर, हम एक बड़ा खुलासा हेमा पांडे के खिलाफ एक तुरंत जरूर करेंगे कि हेमा पांडे किस किस व्यक्ति से क्या क्या बातें करती थी। बजावता हम कॉल रिकॉर्डिंग हिस्ट्री
कब वो किससे बात करती थी, तमाम चीजें को सार्वजनिक करेंगे। हमारे पास सारे सबूत उपलब्ध हो गए हैं, लेकिन बस हम लगातार समय का इंतजार कर रहे हैं। प्रतिक्रिया देना आप बिल्कुल ना भूलें कि स्टारडम पाने के लिए क्या या ठीक है कि लोग इस कर गुजर जाते हैं कि अपना अंग प्रदर्शन, बिस्तर पर लोगों के साथ सोना, वैश्यावृत्ति तक उतर जाते हैं। खैर, जो भी अपडेट होगा इस तरीके का हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक फॉलो कर ले। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।